ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यार से चैनल में स्वागत करता हूँ। चलिए आइए आज की इस वीडियो में क्लास 10 के जो यूपी बोर्ड, ठीक है, बात करने वाले हैं। उनके 1 मार्च को गणित का पेपर रहने वाले हैं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं। तो सभी लोग क्लास एक बार शेयर करेंगे, क्योंकि आपके लिए आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न है, जो कि आपको 70 में 70 दिलाएगा, ठीक है। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके लिए अच्छा नंबर भाई लाना है, तो हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग प्रश्न पर। जो प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न पहला क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड 2022-23 और भी पीछे पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि 100% इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा है कि दिया है कि लसा 132 और 288 या 132 है, ठीक है। यानी कि 132 और 288 का अगर लसा बात करें तो 3168 हो, तो मसा 132 और 288 का क्या हो, कह रहा है कि इसका एलसीएम जो लेंगे तो 3168 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मसा क्या होगा, एचसीएफ का होगा, ठीक है। वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए आता है कि पहली संख्या, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या होगा, ठीक है। यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। पहली संख्या क्या दिया, 132 दिया, 132 हो जाएगा। दूसरी संख्या 288 है, ठीक है, बराबर एचसीएफ हमें पूछ रहा है, मसा पूछ रहा है, एचसीएफ का होगा। और एलसीएम क्या दिया है, 3168 दिया है, ठीक है। एचसीएफ बराबर क्या होगा, इसे निकालेंगे एचसीएफ, तो 132 गुणे 288 और बटे में क्या हो जाएगा, 3168 हो जाएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काट पीट करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, 12 आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। ये आपको आंसर, ठीक है। आंसर जब आ जाएगा तो आपको बॉक्स में इस तरीके से आपको पैक कर देना है, ठीक है, बंद कर देना है, क्योंकि इस तरह आंसर आपको एग्जामिनर ध्यान देगा आंसर पर, ठीक है। ओके, पहली संख्या ये आपका हो गया और दूसरी संख्या 288 हो गया, ठीक है, जिसका एलसीएम 3168 दिया था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए, ठीक है। देख सकते हैं आपको 2022 और 2023 में पूछा गया है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, किसी संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी, ठीक है। कह रहा है किसी संख्या, कोई संख्या है कि 2023 में पूछा गया प्रश्न, देख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है किसी संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर हो तो वह संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कह रहा है कि वह संख्या, माना तो वो संख्या यक्ष है और उसी संख्या का एक तिहाई भाग है, ठीक है। एक तिहाई भाग कितना दिया है, कह रहा है कि 21 के बराबर है, 21 के बराबर है, ठीक है। बस इसे सॉल्व करना है। यक्ष बराबर क्या होगा, 3 उधर गुणा हो जाएगा, 21 गुणे 3 यानी कि 63, ठीक है। यानी कि यक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 63, वह संख्या क्या हो जाएगी, 63 हो जाएगी। इस तरह बॉक्स में आपको भर देना है, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको हल लिख कर करना है कोई भी काम, ठीक है, इस तरह SOLV सॉल्व, ठीक है। इस तरह आपको अच्छा लगेगा। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करें। अगला प्रश्न क्या करा है कि यदि क्या करा है, साइन ए, ठीक है। साइन ए बराबर कितना दिया है, कहेंगे कि 4/5 दिया है। साइन ए बराबर 4/5, तो टेन ए का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है लिख लीजिएगा, साइन ए बराबर 4/5, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, टेन ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो भाई साइन साइन है, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए क्वेश्चन करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। और साइन यहाँ पर एक याद रखिएगा ट्रिक होता है, लाल बट्टे कक का, ठीक है। तो साइन ए बराबर 4/5, यानी कि साइन क्या होगा, लंब बटे में कर। तो लंब क्या दिया है, कहेंगे कि लंब कितना दिया है, लंब यानी कि लंब 4 है और कर कितना है, 5 है, ठीक है। तो आधार क्या होगा, 3 होगा। कैसे होगा भाई, ट्रिक होता है, 3 4 5 होता है, ठीक है।
इसका ट्रिक्स अगर नहीं आता है इसको निकालना याद नहीं है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस ए बी सी नाम रखिए, ठीक है। इसका आप ओके, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से कर में से ये लम को घटाएंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 क्या होगा 9 होगा, 9 का क्या होगा 3 होता है, ठीक है। ओके, इस तरह होगा आपको, ठीक है। तो 3 हो जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिए। अब कह रहा है कि tan a बराबर क्या होगा, tan a बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब क्या दिया है 4 दिया है, ठीक है। आधार क्या है 3 आया है तो आधार 3, यानी कि tan a बराबर क्या होगा 4 बटे में 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ओके, चलिए इसी का 2020 में पूछा गया ये प्रश्न और 2023 में पूछा गया ये प्रश्न देख सकते हैं, ठीक है। 2020 और 2023 में पूछा गया प्रश्न है और ये आपका 25 में भी इससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आता ही क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos a बराबर 7/25 तो tan a और cot a का मान ज्ञात कीजिए। 2023 में पूछा गया है, इसे आप होमवर्क में बताएंगे, ठीक है। tan a का मान ज्ञात करेंगे और cot a का, दोनों को मान को क्या करना है जोड़ देना है, बस हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो रहा है। चलिए एक संधारण प्रश्न है और ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के 21 सेमी क्या है त्रिज्या, 21 सेमी क्या है भाई त्रिज्या दिया है। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है तो चाप की लंबाई होगी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि ये क्या है वृत्त हो गया, ठीक है। उसकी त्रिज्या क्या होगी, किस 21 सेमी होगी। इसी से क्या बन रहा है एक चाप कोण बना है जो कितना अंश बना रहा है 60 अंश का। तो इसकी चाप यानी कि चाप की लंबाई पूछ रहा है, चाप की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो चाप की लंबाई बराबर होता है, ठीक है, आपका थीटा बटे में 360 टू पाई आर होता है, ठीक है। थीटा बटे में 360 टू पाई आर होता है। तो थीटा का मान क्या दिया है, थीटा का मान 60 अंश दिया है और ये 360 हो गया। पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर यानी कि त्रिज्या आर का मान क्या दिया है 21, ठीक है। देखिए ये जीरो से ये जीरो 6 से कट गया, ये 7 एकम 7 7 लिख के 21 3 और ये 3 एकम 3 3 दूना के 6 2 से 2 ये कट गया यानी कि 22 बच गया। क्या हो जाएगा 22 आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 22 सेमी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए फटाफट। इसी तरह क्वेश्चन है अभी जस्ट इसी पर बताएं कि यदि टेन थीटा क्या टेन थीटा बराबर 8/15 दिया है तो ये आपका कौशिक थीटा का मान पूछ रहा है। कौशिक थीटा का मान क्या होगा इसे आप कमेंट में बताएंगे। सेम उसी तरह है, आपको ये याद रखिएगा लाल बटन में का, ठीक है। इसको ट्रिक है, ये ट्रिक से आसान। ये होता है साइन, ये होता है क्या कॉस, ये होता है टेन, ठीक है। ये कॉसेक सेक और ये कॉट होता है, इस तरह आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि साइन 15 अंश डिग्री का मान होगा, ठीक है। चलिए ये बताएंगे, ठीक है, इसको बताएंगे। कहेंगे साइन 15 डिग्री बटे में कॉस 75 डिग्री, ठीक है। क्या हम साइन को आप इस तरह लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 75, 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 होगा, ठीक है। बटे में इसे कॉस 75 को उसी तरह आप लिख देंगे। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है और कॉस यहाँ पर क्या होगा 75 डिग्री होगा, ठीक है। वो बटे में ये कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 से यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा एक कॉस से कॉस कट जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 2, ठीक है। तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा बराबर पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सेक थीटा, तो यहाँ पर 2 किसका मान होता है, कहेंगे कि सेक सेक थीटा बराबर 2 किसका मान होता है, कहेंगे कि सेक 60 अंश का होता है, ठीक है। 60 अंश का सेक 60 अंश का क्या होता है आपका 2 होता है मान, ठीक है। तो सेक ये थीटा बराबर सेक 60 अंश हो गया, सेक से सेक गया, थीटा बराबर क्या होगा 60 अंश आ जाएगा, यानी कि 60 अंश आपका आंसर हो जाएगा। ओके,
तो इस तरीके से आपको हर एक प्रश्न को ध्यान से देखकर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना क्वेश्चन दिए हैं और जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन बताया हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। और इन दोनों क्वेश्चन को आप कमेंट में बताएंगे आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट में बताएंगे आंसर क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क था, ओके। और इसका होमवर्क में ये क्वेश्चन हो गया और एक इधर क्वेश्चन दिया है पीछे वो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको भाई बताना पड़ेगा आंसर में क्या होगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा आपका ये तो सभी 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन आए थे, आपको 3 नंबर और 5 नंबर वाले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो 3 और 5 नंबर के लिए आपको चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।